आज बहन ने बड़े प्रेम से रंग बिरंगा चौक बनाया। चौक समझते ना आप लोग, जिसे हम चौकी भी बोलते हैं बैठने के लिए। आज बहन ने बड़े प्रेम से रंग बिरंगा चौक बनाया। इसके बाद चौक के ऊपर अपने भैया को बैठाया। रंग बिरंगी राखी बांधी, फिर सुंदर सा तिलक लगाया। गोल गोल रसगुल्ला खाकर भैया मन ही मन मुस्काया। थाल सजाकर दीप जलाकर भैया की आरती उतारी। मन ही मन कहती है बहना, भैया रखना लाज हमारी, भैया रखना लाज हमारी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज के दिन में ये रक्षाबंधन वाली कविता आपके सामने क्यों गा रहा हूं। दरअसल आज हम जिस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना है। इस घटना को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज के दिन में भी ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन के लिए मर भी सकते हैं या किसी को मार भी सकते हैं। लेकिन मारना या मरना किस हद तक ठीक या गलत है, इसका निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं आपका सुदामा प्यारा फिर हाजिर हूं आप ही के चैनल केसबुक पर, जहां पे आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्य घटित कहानियां। तो आज की कहानी है फिरोज खान के मर्डर की। फिरोज खान का मर्डर दिल्ली के ही उत्तम नगर के इलाके में बीती 11 फरवरी 2025 में सोनू द्वारा किया गया। तो बात शुरू होती है तकरीबन रात 11:15 बजे का समय था, जब राहुल, ये व्यक्ति जो कि अपनी धर्मपत्नी के साथ उत्तम नगर पे ही पहली मंजिल पे रहता था, तो अचानक उसको झगड़ने या लड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जब वो आके देखता है नीचे, देखता है कि उसके ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला फिरोज खान, उसको 3-4 लोग बड़ी बेहरामी से पीट रहे थे। राहुल ने बीच में आकर बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन जो लोग फिरोज खान को पीट रहे थे उनमें से एक ने राहुल को धमकाया और बोला कि इससे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। राहुल भी डर गया, और लाजमी सी बात है, डरना ज़रूरी भी था, क्योंकि वो 3-4 लोग थे और आक्रोशित लोग थे। तो जब राहुल ऊपर चला गया तो वो देखते हैं कि वो 3-4 लोग राहुल फिरोज खान को मार मार के बीच गली में ले जाते हैं। गली में लेके आने के बाद उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम था सोनू, पूरा और असली नाम क्या है ये अभी तक पुलिस ने प्रकाशित नहीं किया है, तो हम इसको सोनू के नाम से ही बुलाएंगे। तो सोनू ने गली में जो एक बड़ा पत्थर पड़ा था, कंक्रीट का, सीमेंट का बना हुआ एक ब्लॉक टाइप, वो उठाया और सीधा फिरोज खान के सिर पे मार दिया। और मारने के तुरंत बाद वो सब लोग वहां से फरार हो गए। राहुल ने पीसीआर पर फोन करके पुलिस को इस बात की जानकारी दी,
और जब पुलिस जब पहुंची, फिरोज खान को देखा इस हालत में तो तुरंत ही उसको वहां के नज़दीकी हॉस्पिटल में भिजवाया गया। और 2 या 3 दिन बाद ही फिरोज खान बच न सका और उसकी मृत्यु हो गई। अब फिरोज खान भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। फिरोज खान भी उत्तम नगर में ही विक्की टक्कर के नाम से गैंगस्टर का एक गुर्गा था। तो अब समझ सकते हैं कि एक गैंगस्टर और दूसरी तरफ एक आदमी सोनू। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, तकरीबन कहा जाता है कि 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जांच पड़ताल की गई। उसके घर वालों के सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल्स जो होती हैं, आईपी इंटरनेट के जो भी साधन संसाधन थे, उसके ऊपर अब पुलिस का पूरा रेडार सिस्टम काम करना शुरू कर चुका था। अब दिल्ली की एजीएस, सीबीआई की ब्रांच एजीएस ने दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, गुड़गांव, हरियाणा तक अपना दायरा बढ़ा दिया था। और तकरीबन 10 से 12 दिन बाद पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से जानकारी मिली कि सोनू इस समय उत्तर प्रदेश के एटा जिले में छुपा हुआ है। अब पुलिस ने इस जानकारी पे तुरंत एक्शन लिया, अपने सारे तकनीकी और डिजिटल तंत्र को सक्रिय किया और उनको यह कंफर्म हो गया कि सोनू वहीं पे छुपा हुआ है। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और जैसे ही मौका मिला सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है, आखिर सोनू ने उस विक्की टक्कर के गैंगस्टर के गुर्गे को, जिसका नाम फिरोज खान था, उसको मारा क्यों? क्योंकि सोनू कोई गैंगस्टर या फिर बदमाश आदमी नहीं था। वो एक ड्राइवर था और उसने पढ़ाई भी सिर्फ 4 या 5 कक्षा तक ही की थी। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला सोनू ने उसको बिना किसी वजह नहीं मारा था। सोनू को उसको मारने की एक बहुत बड़ी वजह थी और वह थी फिरोज खान सोनू की जो बहन थी उसको राह चलते छेड़ता था, छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था। सोनू ने फिरोज खान को समझाया लेकिन वह समझा नहीं, बाज नहीं आया और यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन एक दिन जब सोनू को यह बात गवारा ना हुई तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान बना लिया। अब ये खबर जब सोशल मीडिया में फैली, अभी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो सोनू की तारीफ करने के लिए
लोगों की एक लंबी कतार, लंबे कमेंट। क्या सोनू को कानूनी प्रक्रिया पे यकीन नहीं था? अब हो भी कैसे? अगर आज के जो आंकड़े हैं उसको अगर देखते हैं तो हमारे इंडिया में इस समय 4,70,000 से अधिक ऐसे मामले हैं जो कि पेंडिंग में हैं। सिर्फ और सिर्फ छेड़खानी, डोमेस्टिक वायलेंस और महिलाओं के प्रति हो रहे जितने भी अपराध। तो अब सोच सकते हैं कि अगर हमारे देश में 4,74,000 मामले सिर्फ पेंडिंग हैं जिसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो अगर सोनू पुलिस के पास जाकर उनकी कंप्लेंट लिखाता तो पहली तो बात, क्या पुलिस उसकी कंप्लेंट लेती? क्योंकि वह किसी आम आदमी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवा रहा था। उसकी अगर कंप्लेंट लिखनी भी थी तो एक गैंगस्टर के गुर्गे के लिए। और ये बात तो आप हम सब जानते हैं कि क्या उसकी कंप्लेंट को लिखित में लिया जाता? बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं था। तो क्या अब सोनू के लिए केवल एक ही ऐसा रास्ता बचा था जिससे वह न्याय पा सकता था? अब सोनू ने सही किया या गलत किया, इसके लिए मैं क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन आप अपनी राय, अपनी टिप्पणियां नीचे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि क्या उसके द्वारा ये उठाया गया कदम किस हद तक सही था, और क्या अपनी बहन को बचाना, उसकी इज्जत के लिए मर मिटना या मार मिटना किस हद तक सही था। तो बस ये थी आज की जो सत्य घटना। तो अब समय है हमारे फैन क्लब का। यहाँ पर रेणुका जी लिखती हैं कि उनके रेणुका जी बेंगलोर से हैं और कहती हैं कि उनके पापा का बर्थडे है, तो आप प्लीज़ उनको बर्थडे विश कीजिएगा। तो रेणुका जी, उम्मीद करता हूँ कि आपके पापा स्वस्थ हों, ठीक हों, खुश रहें। मेरी और हमारी टीम की तरफ से आपके पापा को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी शहर से देख रहे हों, अगर अपना कोई मैसेज देना चाहें तो नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो जब भी हमें मौका मिलेगा तो अगली वीडियो में आपका ये मैसेज पढ़ दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के बाद फिर मिलेंगे। नमस्कार।